Hello everyone, this is your precious channel, that is MathWath. Today we are going to discuss about these topics. I had taken that all topics. 5 topics are there, in which we are going to learn about tangent vectors, questions regarding the last videos topics, and then dot and cross products, and then derivative of dot products, and corollary regarding that differentiable और डेरिवेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स. मतलब हमें क्या करना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आज पढ़ने हैं इस वीडियो में, स्पीड में वीडियो पढ़नी है पूरी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला जो हमारा हेडिंग है दैट इज़ टेंजेंट वेक्टर. ठीक है, देखिए पहला पॉइंट जो टेंजेंट वेक्टर है ये है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने वेक्टर के बारे में समझा था. अ डायरेक्टेड लाइन हैविंग सम लेंथ इज कॉल्ड अ वेक्टर. मतलब किसी एक ऐसी लाइन जिसके पास कुछ लेंथ हो, थोड़ी सी लेंथ हो, है ना, और लेंथ के साथ साथ एक डायरेक्शन हो, है ना, एरो से हम लोग बना करके दिखा सकते हैं डायरेक्शन हो, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, वेक्टर का मतलब ही होता है वाहक जो आपको लेकर के जाए. तो कोई डायरेक्शन होगा तभी आपको लेके जाएगा, और उससे खुद के पास कोई लेंथ होगा तभी तो लेके जा पाएगा, है ना. ठीक है, सो ये चीज़ तो क्लियर है. ओके, अब समझते हैं टेंजेंट वेक्टर क्या है. आप लोग टेंजेंट शब्द तो समझते हो, पहले से जानते हो, हिंदी में बोलते थे, फिलहाल स्पर्शी बोलते थे इसे. ठीक है, लेट्स से कि अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है लाइक दिस, ऐसे कोई भी ग्राफ है. ठीक है, देखिए बच्चों मैं पूरा ग्राफ से ही समझाने को आपको कोशिश करता हूँ, क्योंकि ग्राफ से क्रिस्टली क्लियर होता है. आप देखिए कभी भी वर्ड से ज़्यादा समझ में आता है, ग्राफ से क्लियरली विजिबल होता है. अब देखिए कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, लाइक यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, लेट्स से कि वो कोई भी पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ए बोल लो या आई वेक्टर जो भी बोल लो. सो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊं तो इस पॉइंट के क्या मिल जाएंगे हमें, डिस्टेंस वेक्टर मिलेगा या पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा. तो वो नीचे हमें, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे एक लाइन खींच रहा हूँ. ठीक है, और उस लाइन को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ लाइक आर वेक्टर मान लेते हैं. उसका जो मैंने वेक्टर फॉर्म माना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब ये क्यों होता है, कैसे हुआ, मैंने कैसे लिख दिया, जस्ट गो थ्रू द लास्ट वीडियो. सो इसके लिए आप लास्ट वीडियो पे जाएं, आपको क्लियरली समझ में आएगा, क्रिस्टली क्लियर होगा और आपको समझ में आ जाएगा. तो चलते हैं, समझते हैं. आर अगर ये है, ठीक है, सो ये क्या हो गया, हमारा लेंथ हो गया. लेट्स से यहाँ के अगर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये 3D कोऑर्डिनेट्स हैं. सो इसको अगर ओरिजिन से आप ऐड करोगे, ओरिजिन क्या है हमारा 0 0 0, आपने ओरिजिन से ऐड कर लिया, दिस इज़ व्हाट 0 0 0. अच्छा, यहाँ पे मैंने तीसरी एक्सिस नहीं बनाई, कोई नहीं, आप तीसरी एक्सिस समझ लीजिए, ऐसे बनी हुई है तीसरी एक्सिस, जेड एक्सिस. एंड यू नो कि 90 डिग्री होता है तीनों की तीनों एक्सिस में. ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए अगर ये इसका जो लेंथ अगर निकालना चाहें तो x माइनस 0 ये यहीं से निकला है, y माइनस 0 जेड माइनस 0. ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसका कोई तो लेंथ होगा, लेंथ निकालने के लिए आप मॉड कर सकते हैं, आपको पता है मॉड करने से इसका लेंथ निकाला जाता है, लेकिन लेंथ हम लोग को नहीं निकालना है. और इसको मैंने एक डायरेक्शन दे रखी है, ये डायरेक्शन आपके सामने. अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ अगर उसका टेंजेंशियल वेक्टर निकालना है, टेंजेंट वेक्टर निकालना है, सो उसको हम डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें विद रिस्पेक्ट टू एस. अब ये एस क्या है ये भी समझना है हमको. तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, पहले आप ये देख लीजिएगा, डी एक्स बाई डी एस और आई डी वाई बाई डी एस ऑफ जे एंड डी जेड बाई डी एस टाइम्स ये के यूनिट वेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे समझते ये है क्या. इसको समझने के लिए आप इसको नोट डाउन कर लिए, मैं और भी बताता हूँ, फिर से ग्राफ बना रहा हूँ. ओके देन देखिए, अगर मैंने ग्राफ लिया हुआ है कुछ इस टाइप से, लाइक ये ग्राफ है मेरा. ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से डॉटर नीचे कर रहा हूँ और यहाँ से भी डॉटर नीचे कर रहा हूँ. ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डॉटेड स्ट्रेट मिलाने की कोशिश, क्योंकि टेंजेंट तो हमेशा स्ट्रेट होती है. और यहाँ पे मैं टेंजेंट नहीं, ये तो मेरा क्या है, ये तो कॉर्ड है. ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा क्यों मैं यहाँ बना रहा हूँ. ये कॉर्ड हो गया, और इसे मैं देखिए कुछ ऐसे भी कर रहा हूँ, ऐसे करके दिख रहा है आपको. अब क्या करना क्या है, ये जो लेंथ है आपको पता है, अगर मैं इस लेंथ को निकालना चाहूँ, सो ये पॉइंट अगर मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है दैट इज़ x1, और ये लेंथ यहाँ पे x2 है, सो ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x1. इसे dx लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ. और जब ये dx है तो ये भी dx है, और ऐसे ये y है तो ये भी dy है ना. अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखिए, हम लोग अगर पूरे पूरे की पूरी
रियल एनालिसिस या कैलकुलस को ऐड करें। सो ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, जो यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं हल्का सा और कम, इसका जो स्लोप है और कम करूँ तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको लगभग सेम लेके चलना है। तो उस फील्ड पे क्या होगा, ऐसा सेम क्यों ले रहे हैं, अभी हम लोगों ने लिमिट पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएशन कैलकुलस में, कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अगर एफ एक्स है एक और दूसरा है कोई एफ एक्स डैश है का पहला और एफ एक्स डबल डैश है दूसरा कोई, उनके बीच के डिफरेंस लेने पर वो बहुत छोटा आए, वेरी क्लोज टू ज़ीरो आए, तो वो उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। अगर आपने लेफ्ट लिया तो ये बन गया, आपने राइट लिया तो हो सकता है इससे हल्का सा मतलब प्लस में बन जाए, हल्का सा माइनस में बन जाए। सो वो दोनों इक्वल कही जाती हैं। अगर मैंने कहा कि एक्स में इतना छोटा वैल्यू ऐड करो जो कि एच हो मान लो, और एक्स में वो छोटी वैल्यू एच माइनस कर रहे हो, तो ये दोनों पे लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आएंगी, भले ही वो बहुत हल्का सा स्लाइड परिवर्तन हो, है ना। सो बहुत हल्का सा परिवर्तन हम लोग उसको मैटर नहीं करते, ज़ीरो ही लेके चलते हैं। सो हमने क्या किया, ये जो आपका कर्व टाइप था इसको मैंने स्ट्रेट बनाया, और इसको भी स्ट्रेट और इसको भी स्ट्रेट। ये आपका डी एक्स है, ये आपका डी वाई है, और कर्व में क्या होता है, एस, एस से डिनोट करते हैं कर्व की लेंथ को, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी एस मान लेते हैं कि ये भी एक तरह से कर्व की तरह है, तो डी एस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा लग रहा है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, एकदम सही है लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप डी एस को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कर्व को आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो कर्व लेंथ को। सो यहाँ तक ये भी क्लियर है। सो आपको सिंपली जो मैंने पीछे बताया कि जो डी आर था उसमें डी एस से आप क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। सो ये क्या हो जाएगा, सो ये क्या होगा, आपने अभी पीछे ही किया डी एक्स अपॉन डी एस ऑफ आई कैप प्लस डी एक्स सॉरी डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ये तीनों क्लियर है आपको। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, अगर मैं s को t लिख दूँ, मीन्स s क्या है, s तो हमारा लेंथ था, और अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूँ t के अकॉर्डिंग कर दूँ, यानी देखिए ध्यान से देखिएगा, s को भी एक फंक्शन बना देता हूँ t का, और r को भी फंक्शन बना देता हूँ t का। तो r वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे फंक्शन ऑफ t होता है। r अगर फंक्शन ऑफ t है तो इसका मतलब उसके अंदर के तीन वेरिएबल x, y और z तीनों की तीनों क्या होंगे, फंक्शन ऑफ t होंगे। तो डी आर बाई डी टी मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं डी एस बाई डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसी की प्लेस पर हमारा डी आर बाई डी एस आ जाएगा, है ना। इसी को ही हमारा नाम दिया गया कैपिटल टी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी जो मैंने हेडिंग डाली थी वो टेंजेंट वेक्टर। ओके और ये वेक्टर क्यों, क्योंकि आर सब ये आई कैप जे कैप और के कैप आया, इसकी वजह से ये वेक्टर हो रहा है, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल गया। आप यहाँ पे एरो नहीं भी बनाओगे तो भी अंडरस्टूड होगा, वैसे बना लो, ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। तो ये था टेंजेंट वेक्टर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। देखिए आर जो था, देखिए क्वेश्चन है जो टेंजेंशियल वेक्टर है उसे 1 इक्वल टू प्रूव करना है व्हेन आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी आप समझ सकते हैं कि आर अगर ये देखा तो टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, प्रूफ में आ सकता है। तो चलिए करते हैं, समझते हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है करना इसको। देखिए 2 लाइन में प्रूफ हो जाएगा इसका। कैसे, देखिए आपको पता है आर की वैल्यू ये है, तो जरा उसे डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एस। तो डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी एस ऑफ आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस ऑफ जे कैप, मल्टीप्लिकेशन जे कैप, एंड डी जेड अपॉन डी एस, और ये हो जाएगा अपना के कैप। अब आपको पता है मॉड ऑफ टी बोला ना, वैसे यहाँ पे अगर मैं मॉड लगाऊँ डी आर अपॉन डी एस तो इसको हम टी बोल सकते हैं, ठीक है, टी मॉड बोल सकते हैं। सो जैसे ही आप मॉड लगाते हो आपको पता होना चाहिए, हम लोग ने 12th में भी सीखा हुआ है, आई कैप जे कैप और के कैप के जो मल्टीपल्स होते हैं, कॉफिशिएंट्स जिसे कॉफिशिएंट बोलते हैं, वो अंडर रूट में स्क्वायर में आ जाते हैं ना सभी के सभी, यानी डी एक्स अपॉन डी एस मॉड निकालना है ना, मॉड्यूलस वैल्यू 12th में सीखा हम लोगों ने, डी वाई अपॉन डी एस ऑफ स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस स्क्वायर।
ठीक, आप इसे क्या लिख सकते हो, फिर से वही चीज़, नीचे में तीनों डी एस कॉमन है, डी एस स्क्वायर, तो कॉमन जब आप एलसीएम लोगे, अच्छा आपको लग रहा होगा कि आज तक तो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन तो कॉमन नहीं लिया जाता था, लेकिन आपको वहाँ बताया नहीं जाता था, आपका लेवल उतना नहीं होता था। वो डी एस मतलब मैंने तो अपने पुराने वीडियोस में समझाया ही है कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, डिफरेंस ऑफ वाई जो न्यूमरेटर में है, और अपॉन में डी एक्स यानी डिफरेंस ऑफ एक्स। सो उसे आप अलग तो लिख ही सकते हो ना। सो सिंपली यहाँ पे भी वही काम करना है कि डी एस का स्क्वायर, नीचे आपको कॉमन यानी एलसीएम ले लेना है, ऊपर में डी एक्स स्क्वायर। अब ये आपको इन सब चीज़ों पे और वर्क करना है, भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा इसे जस्ट पहले कि जो ऊपर वाला टर्म आप देख रहे हैं इसको डी एस स्क्वायर बोलते हैं। अब जैसे इसे पुट करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट डी एस स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट बड़ा होगा थोड़ा सा, डी एस स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, वन आया, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वन आ जाएगा। सो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, प्रूफ वन हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए देखिए क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर हम लोग को फाइंड आउट करना है इफ़ वी हैव अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। आर हमें दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, और उससे हमें फाइंड आउट करना है क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज़ अ डिफरेंशिएशन वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ आर। आर का एक बार डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, सो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में बदल जाता है, डी आर बाई डी टी। आप यहाँ पे वेक्टर बना दिया करें, ठीक है। अब जरा टी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं और फंक्शन भी टी का ही है, जरा कर लीजिए तो। सो यहाँ पे ए और आई दोनों कांस्टेंट है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, है ना। सो माइनस ए कॉस का हो जाएगा हमारा साइन टी आई कैप, ठीक है। और यहाँ पे ए साइन टी का डिफरेंशिएशन ए कॉस टी और जे कैप, है ना, और टी यहाँ पर है तो सिर्फ के बचेगा, सो के कैप। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर। देन the acceleration vector is now again differentiating the above equation again। देखो एक बार ये और करते हैं, तो ये क्या होगा, d2r अपॉन dd2। आप एक बार ये और डिफ्रेंशिएट करोगे तो दिस विल कन्वर्ट, यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन तो डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, a cos t आई कैप, एंड अगेन ये कॉस है ना तो माइनस करेंगे, माइनस a sin t एंड j कैप, और ये तो कांस्टेंट है कि तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन और दोनों के दोनों क्या हो गया, वेलोसिटी भी आ गया। तो इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में अगर निकालना हो तो कैसे करते हैं। वैसे 12th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ आपको, इसको लिख लीजिए। तो देखिए ये था कुछ ऐसा कि वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए, और यू कैन से दैट केवल वेक्टर भी लिख सकते हैं, वेक्टर इन द डायरेक्शन of another vector or component of a vector in the direction of another vector। तो ये होता क्या है, देखिए अगर मैं कहूँ ए वेक्टर है उसे बी की डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, सो इसका सिंपल सा तरीका है, इसके डायरेक्शन में चाहिए तो इससे सिंपल से आपको ए डॉट बी कैप। अब ये ए डॉट बी कैप क्या है, डॉट प्रोडक्ट अभी मैं बताने वाला हूँ, वैसे आप लोग जानते भी होंगे। बी कैप का मतलब होता है बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले डॉट प्रोडक्ट बता दूँ फिर उसके बाद मैं बताता हूँ लास्ट जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जैसे कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, लेट से ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i। मैंने बताया वो ये ऐसे क्यों हम लोग लेट करना है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ, आप लोग इसे जाकर देख सकते हैं। एक वेक्टर और ले रहा हूँ बी वेक्टर, सो उसे कैसे लेट करेंगे, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि फॉर हैविंग डॉट प्रोडक्ट्स वी मस्ट हैव टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लग सकता है या क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है। अगर मैं सिर्फ स्केलर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दूँ तो वो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। सो दिस पॉइंट, दिस एग्जाम कैन बी इन योर MCQ टाइप क्वेश्चंस कि उनके बीच में नहीं लग सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट में, जो आई के साथ है दोनों उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है a1 b1 प्लस जो जे के साथ है a2 b2
और प्लस जो के के साथ है A3 B3, सिंपल यही आपका क्या है डॉट प्रोडक्ट। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड निकालना था आपको, मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंपल वाला है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा कहाँ से होता है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपका थीटा होता है। आइए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर से वही हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लाइक ए और बी, मैंने पीछे बताया उसको आप समझ लीजिएगा कैसे मैंने लेट किया है। अब मुझे इसको क्रॉस करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी। सो इसका पहला तो फॉर्मूला यही है कि आप इसे मॉड ऑफ ए, यानी इसका जो मॉडलेस वैल्यू है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में, क्योंकि मॉड करने के बाद ये वेक्टर ना रह करके एक तरीके से ये उसका वैल्यू, उसकी लेंथ निकल आती है, और लेंथ कभी भी क्या होती है, वेक्टर नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं आप, और साथ में इसमें साइन थीटा होती है। और आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट करने पर इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब इसे क्रॉस करने के बाद आपके पास एक वेक्टर मिलेगा, और डॉट प्रोडक्ट में आपको एक स्केलर मिलता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, बट इसके पास डायरेक्शन होती है, जिसे हम एन कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ए वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, एक बी वेक्टर बनाया हुआ है, दोनों के बीच में कोई एंगल होगा थीटा। अब इन दोनों वेक्टर्स के जब हम क्रॉस करेंगे, सो जैसे आप अपने जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको जब आप घुमाते हो तो क्या होता है कि आपका जो हाथ होता है, उस आपका थंब होता है, वो परपेंडिकुलर होता है आपके घुमाने के। सो कुछ इस टाइप से होता है डायग्राम, है ना। ये जो है आपका, इसे ही एन कैप बोलते हैं, और ये आपका बी पर भी और ये आपका ए पर भी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यही इसकी डायरेक्शन होती है। और इसका निकालने का फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड में ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी से नहीं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं गलत। सो देखिए जो वहाँ पे क्रॉस की बात की थी मैंने, क्रॉस निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है ना। साइन वाला जो थीटा अगर ना दिया है, एंगल नहीं दिया, तो आपको क्रॉस निकालने का सिंपल तरीका होता है, आपको इस तरीके से फिर दिया होगा, और इस तरीके से दिया होगा तो आप पहली रो जो डिटर्मिनेंट की है उसे आई जे के ले लेंगे, दूसरी रो में जो ए वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स है वो लिख लेंगे, और तीसरी रो में b1 b2 b3। इसको आपको बहुत इजीली सॉल्व करना आता होगा, आप सभी को मालूम होगा कि अगर आप आई कैप लेते हैं, आई कैप के साथ आप क्या लेंगे, ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जे कैप लेंगे, जे सेकंड प्लेस पे है ना, तो माइनस आएगा, माइनस के साथ जे कैप, और वैसा ही फिर क्या होगा b3 का a1 में, और इसे मल्टीप्लिकेशन कुछ इस हिसाब से, फिर प्लस के का, सभी को आता होगा, 12th की आप लोगों ने डिटर्मिनेंट आराम से पढ़ रखी है, जिसको सारणिक भी बोलते हैं। सो आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया। देखिए इसके बाद कोरोलरी 1 और 2 जो मैंने बोला था, कोरोलरी मतलब होता है एक तरह का सिंपल प्रूफ होता है, थ्योरम तो नहीं कहेंगे, एक तरह से क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है। तो प्रूफ कुछ ऐसा है कि लेट्स से कि हमारे पास u और v दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लें, और उस डॉट प्रोडक्ट का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी एनी वेरिएबल, मैं टी ले रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होता है सीन, सिंपल ही है। देखिए पहली बार एक को छोड़ेंगे, लेट्स से हमने u को छोड़ा, तो v का डिफ्रेंशिएशन किया, अपने v का डिफ्रेंशिएशन किया u dv dt प्लस, अब आपने du dt किया और डॉट में v को छोड़ दिया। तो ये तो हमारा ठीक है फॉर्मूले की तरह है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दोनों के दोनों ले लूँ, लाइक दोनों के दोनों v ले लूँ या दोनों के दोनों u ले लूँ, चलिए मैं v ले लेता हूँ, v लिखने में थोड़ा सा ईजी रहता है, v वेक्टर डॉट p वेक्टर, ये लिखने में थोड़ा सा साइंटिफिक थोड़ा होता है ना, साइकोलॉजिकली चीज़ें थोड़ी सी ओके। तो अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा, v डॉट डी वी डी टी प्लस अगेन डी वी डी टी, जैसा मैंने ऊपर किया वैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो दोनों को मैं ये 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 2v डॉट डी वी और डी टी, क्योंकि ए डॉट बी और ए बी डॉट ए सेम होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं बगल में, ठीक है। सो ये दोनों सेम होता है, ये रीज़न आप बगल में दे सकते हैं।
अच्छा लेफ्ट साइड में बताइए जरा, वी डॉट वी, सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है? सेम वेक्टर का डॉट, सेम वेक्टर के डॉट में एंगल क्या होता है? 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मॉड ऑफ वी और कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनेगा? v वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर, या मैं d/dt लिखना भूल गया, आप लिख लीजिए d/dt। ठीक है, इतना लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, सो नेक्स्ट लाइन में क्या है? d/dt ऑफ v स्क्वायर, और उधर में 2v डॉट dv/dt। ठीक है, अब स्क्वायर है, आपको पता है डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे आई, पावर में एक कम, और dv/dt, और राइट हैंड साइड में 2v डॉट dv/dt। मैं जहाँ जहाँ वेक्टर लगाना भूल गया, आप सब जगह लगा लेंगे, 2 से 2 क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या है? v dv/dt इक्वल टू v डॉट dv/dt। देखिए दोनों सेम आ गया। यही आपकी कोरिलेटरी है कि अगर सेम वेक्टर का डॉट है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, सो होता क्या है, दोनों का डॉट आप हटा भी सकते हो, सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट कोरिलेटरी पे चलते हैं। देखिए दूसरी कोरिलेटरी है, इसमें u क्रॉस du dt है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और ये प्रूव करना है। सो सिंपल जैसे उसमें करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आप डिफ्रेंशिएशन करें एक एक को छोड़ करके। सो आपने पहली बारी में जब लिखा ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया आपने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं आप। सो u क्रॉस du dt। अब देखिए एक को छोड़कर एक, आपने u को छोड़ा, क्रॉस लगाया, आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d2u, सेम जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया वैसे क्रॉस में भी करेंगे, d2u अपॉन dt2 प्लस, उसके बाद आप फर्स्ट वाले को करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे, du dt क्रॉस du dt। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि जब भी सेम वेक्टर्स का क्रॉस होता है, लाइक a क्रॉस a, चाहे वो डिफरेंशियल वेक्टर हो चाहे कोई भी, ये भी दोनों वेक्टर है, सेम वेक्टर है ना, ये दोनों सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस होता है वो इक्वल टू ऑलवेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होता है? 0, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट में पता है साइन होता है, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, जब ऐसा होता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिजल्ट में 0 हो जाएंगे। सो बचा क्या? देखिए सिंपली प्रूफ हो गया आपका, ये आपकी दूसरी कोरिलेटरी है। ठीक है, आगे और भी कई सारी कोरिलेटरीज प्रूव करूँगा मैं। देखिए अब इसके आगे और भी कोरिलेटरीज हम लोग को पढ़नी है। सो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सुन लेते हैं। इसके आगे हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, और बहुत सारी कोरिलेटरीज हैं, लाइक बताऊंगा मैं क्या क्या पढ़नी है हम लोगों को। सो तब तक के लिए करना क्या है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या थोड़ा सा आपको अच्छा और चाहिए, क्वेश्चंस कौन से और करा दूं मैं, वो उसके लिए भी आप मेरे पास सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इससे रिलेटेड जो भी PDF नोट्स होंगे क्वेश्चंस के, सॉल्व क्वेश्चंस के, मेरे हैंड रिटन मेरी राइटिंग में खुद की, वो आपको फ्री अवेलेबल है। ओनली यू नीड टू डू व्हाट, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल एज ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। सो तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथवैथ पे।